हेलो स्टूडेंट्स, गूगल क्लासरूम हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप गूगल क्लासरूम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप सभी को एक ईमेल आईडी जो है स्कूल से प्राप्त हुआ होगा। ये ईमेल आईडी अमूमन इस तरह से होता है कि आपका नाम @schoolname.com, जैसे मेरा नाम है आनंद इंगले, सो मेरा आईडी हो सकता है anandingle@chischools.com। तो इस तरह से आपको एक ईमेल आईडी मिला होगा। ये ईमेल आईडी जो है ये जीमेल पर काम करेगा। सबसे पहले हमें जीमेल पर जाना होगा। जीमेल पर जाकर आपको जो स्कूल से यूजर नेम पासवर्ड मिला है उससे साइन इन कीजिए। तो मैं यहां पर मेरा पासवर्ड यूजर नेम डालता हूं। आप उसके बाद पासवर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद ये अग्रीमेंट आता है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नॉर्मली आपको ये अपना नया पासवर्ड रीसेट करने को कहेगा, आप आपका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। क्योंकि पहला पासवर्ड सभी बच्चों का कॉमन हो सकता है, इसलिए आप पासवर्ड बदल लें। उसके बाद आप इस तरह से जीमेल में एंटर हो जाएंगे। जीमेल में एंटर होने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक इनविटेशन मिला है। जो आपकी क्लास का नाम है उससे एक आपको इनविटेशन मिलेगा, जैसे यहां पर मिला है इन क्लास इनविटेशन क्लास 7th A। इस मेल को खोल लीजिए। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है ज्वाइन, उसे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि एक नया टैब खुल जाता है। ये जो नया टैब है ये बेसिकली गूगल क्लासरूम में खुलेगा। अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो मोबाइल पर आपको गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके रखना होगा। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली खुल जाएगा। यहां पर आपको आपका रोल सिलेक्ट करना है। चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। एंड इस तरह से आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप जिस भी क्लास के छात्र हैं आपको उससे इनविटेशन आएगा, उस इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करना है और ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि गूगल क्लासरूम के एप्लीकेशन में आपको 3 अलग अलग टैब्स दिखते हैं, स्ट्रीम, क्लासवर्क और पीपल। मुख्यतया आपका जो काम है स्ट्रीम और क्लासवर्क में होगा और पीपल में जाकर आप देख सकते हैं कि आपके अलावा और कौन कौन लोग इस क्लास का पार्ट हैं, कौन से टीचर्स इस क्लास को पढ़ाने वाले हैं, कौन से स्टूडेंट्स इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे, स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल। स्ट्रीम जो है ये व्हाट्सएप जैसा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो आपके टीचर्स आपको जो भी मैसेज भेजेंगे वह आपको स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा। अब मैं यहां पर एक टीचर विंडो भी खोलता हूं। जो टीचर्स आपके काम कर रहे हैं वो जब एप्लीकेशन पर जाते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। अब सपोज टीचर ने आपको कोई मैसेज भेजना है तो टीचर विल टाइप द मैसेज, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन, एंड टीचर पोस्ट दिस मैसेज। तो आपको यह मैसेज कहां मिलेगा? अब हम स्टूडेंट विंडो में जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट विंडो में आते हैं और स्ट्रीम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो टीचर ने अभी आपको मैसेज भेजा है वह आप तक पहुंच चुका है। अगर आपको टीचर से कुछ इस पर प्रति प्रश्न करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप यहां पर उसे टाइप कर सकते हैं और आपका भेजा हुआ मैसेज जो है वो टीचर तक पहुंच जाएगा। तो स्ट्रीम इज लाइक अ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म जहां टीचर आपको कोई भी मैसेज भेज सकता है। इस मैसेज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही आए, टीचर्स आपके साथ अलग अलग फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं।
टीचर्स ने अगर कोई भी कार्य आपको भेजा है या कोई भी क्लास नोट्स आपको भेजे हैं, तो आपको वो स्ट्रीम पर नज़र आएँगे। जब आप स्ट्रीम पर जाते हैं, तो आपको सारे जो नोट्स हैं, यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इफ आई सी आनंद इंगले पोस्टेड न्यू मटेरियल क्लास नोट्स फॉर 7th ए, इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास क्लास नोट्स का फाइल आया है, आपके पास एक वीडियो आया है। तो इस तरह से टीचर्स आपके साथ डॉक्यूमेंट्स, आपके साथ वीडियोस, वेबसाइट लिंक्स या किसी भी तरह के अलग-अलग वैरायटी की फाइल्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उन फाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको टीचर्स को पूछना हो, तो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इन फाइल्स खोलने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ उसे क्लिक करना है and that file will open in the application। तो जैसे ये गूगल डॉक्स की फाइल थी, तो ये गूगल डॉक्स में फाइल खुल चुकी है। तो इस तरह से आपको जो है क्लास नोट्स प्राप्त हुए हैं। दूसरा तरीका जो यह वर्क देखने का है कि आप क्लास वर्क में जाएं और जब आप यहां पर आते हैं तो क्लास नोट्स फॉर 7th ए ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो वही फाइल्स दिखेंगी। तीसरा जो है ये फोल्डर्स हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स के टैब्स दिखेंगे। जैसे ये साइंस में होमवर्क दिया हुआ है तो साइंस का दिखेगा, मैथ्स के केस में यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक दिखेगा, इंग्लिश के केस में इंग्लिश दिखेंगे। तो अगर टीचर्स आपको कोई होमवर्क भेजते हैं तो वो भी या तो आप स्ट्रीम पर देख सकते हैं या क्लास वर्क में जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये होमवर्क आया हुआ है, इस होमवर्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपको असाइनमेंट दिख जाएंगे कि कौन कौन से असाइनमेंट है, उनको किस तरह से कंप्लीट करना है। अब इसमें अलग अलग असाइनमेंट्स हो सकते हैं। अगर टीचर्स ने सपोज आपको डिजिटल असाइनमेंट दिया तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट्स से अ टीचर हैज गिवन यू अ डॉक फाइल एज ए क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको है जो जवाब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर देना है। तो आप जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और ऊपर ये जो टर्न इन लिखा है उसे आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई असाइनमेंट वापस भेजना है टीचर के पास तो उसे कहा जाएगा टर्न इन। यहां पर क्लिक करें। So let us send back both the files। तो हमने ये असाइनमेंट भेज दिया है। अब आपके पास ऑप्शन है अनसबमिट करने का। अगर बाय चांस आपको कुछ करेक्शंस करना हो तो आप उसे अनसबमिट कर सकते हैं। अगर आपको टीचर को कोई कमेंट करना हो या मैसेज भेजना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कमेंट्स पे आप टीचर को कोई मैसेज भेज सकते हैं। तो जैसे हिस्ट्री का असाइनमेंट हमारा पेंडिंग रह गया था तो हमने मैसेज डाल दिया है कि दैट इज पेंडिंग। अगर आपको ये असाइनमेंट करना है और लेट से टीचर्स ने बोला है कि आपको आपकी कॉपी में सॉल्व करना है और उसका फोटो खींच के आपको टीचर को वापस देना है, तो आपने असाइनमेंट पढ़ा, असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉपी में कंप्लीट किया और फिर जो है आप फोटोग्राफ कहाँ से लाएंगे, वो आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में होगा। तो आप जाएंगे ऐड करेंगे उसे ड्राइव से या फिर कंप्यूटर में अगर है तो ये फाइल अपलोड से उसे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं एक सैम्पल के लिए कोई भी एक इमेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो लेट मी जस्ट ऐड दिस असाइनमेंट हियर अगेन। तो मैं ये जवाब दे देता हूँ। तो आप कोई भी इमेज फाइल, पीडीएफ फाइल जो आप जहाँ पे आपने होमवर्क कंप्लीट किया है उसे आप टीचर्स को वापस भेज सकते हैं। अगर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल दिया है तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आपको मिली है
जहां आपको स्लाइड्स के अंदर काम करना है तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अभी मैं जानबूझकर इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट रख रहा हूं। एंड एक बार आपका जब कार्य पूरा हो जाता है तो आप होमवर्क टीचर को भेज सकते हैं। भेजने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन टर्न इन। टर्न इन पर ये पूछेगा आपसे ये तीनों फाइल आप भेजना चाहते हैं। हाँ, चूंकि हमें 3 होमवर्क्स मिले थे, हम 3 फाइल्स वापस सबमिट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये होमवर्क जो दिया गया था वो 30 पॉइंट्स का था। जब टीचर होमवर्क करेक्ट करके आपके पास वापस भेजेंगे तो यहाँ पर आपको 30 में से कितने नंबर्स मिले हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाए। टीचर्स अगर होमवर्क आपको करेक्ट करके वापस भेजते हैं तो उसे भी आप यहीं देख सकते हैं। तो हमने अलग अलग असाइनमेंट्स भेजे थे कंप्लीट करके। आप देखेंगे कि टीचर से मुझे कमेंट आया है, प्लीज रीसबमिट आफ्टर कंप्लीटिंग दी वर्क। और मैंने जो होमवर्क किया था उसमें करेक्शंस अगर कोई टीचर ने दिए हैं तो वो किस तरह से मिलेंगे वो मैं देखता हूं। आप देखेंगे कि मैंने ये होमवर्क पूरा नहीं किया था तो यहाँ पर टीचर ने जो ऑप्शंस करेक्ट हैं उसे तो करेक्ट लिखा है। और यहाँ पर व्हाट इज डार्क प्लैनेट, टीचर हैज गिवन कमेंट्स, प्लीज गिव मोर डिटेल्स। सो आई कैन एक्सेप्ट दैट एंड रीसबमिट द वर्क। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में होमवर्क शेयरिंग भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे इस असाइनमेंट में, इस होमवर्क में टीचर द्वारा 24 मार्क्स दिए गए हैं। सो आई कैन सी द मार्क्स ऑल्सो हियर। अब हम देखते हैं कि हम लाइव ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जब भी क्लास का टाइम होता है तो आपको क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में जाने के बाद यहाँ पर ये मीट बटन आपको दिख रहा है या मीट आइकॉन आपको दिख रहा है, आपको उसे क्लिक करना है। और आप जैसे ही उस आइकॉन को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप उस जगह चले जाएंगे जहां टीचर क्लास ले रहा है एंड यू कैन क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ टू ज्वाइन द मीटिंग। आप देखेंगे कि आप और टीचर दोनों एक ही मीटिंग में अब एंटर हो चुके हैं। मीटिंग में एंटर होने के बाद ये जो कंट्रोल्स हैं मीटिंग के वो हम देख लेते हैं। अगर आपको टीचर के साथ कोई कम्युनिकेशन करना हो तो आप ऊपर चैट में जा सकते हैं और यहाँ पर आप मैसेज टाइप करेंगे तो वो टीचर को मैसेज चला जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन आप करते हैं दैट इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज एंश्योर कि यू आर डूइंग द राइट कम्युनिकेशन ओनली। अगर टीचर आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने को बोलता है तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट नाउ ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। अगर आप एंटायर स्क्रीन चूज करते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपकी पूरी क्लास को दिखने लगेगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक टैब चूज करना है तो आप विंडो चूज कर लीजिए। उस केस में आपने जो पर्टिकुलर टैब सिलेक्ट किया है वही टैब बाकी कक्षा को नजर आएगा। तो इस तरह से हम हमारे जो स्क्रीन है बाकी बच्चों के साथ, क्लास के साथ शेयर कर सकें। ये जो 3 डॉट्स हैं यहां से हम मीटिंग की अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर मुझे क्लास के सारे बच्चों को एक साथ देखना है तो मैं चेंज लेआउट पर जा सकता हूं और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर मुझे सारे बच्चों को एक साथ देखना तो आई कैन गो टू टाइल्ड। गूगल मीट अलाउज यू टू सी अप टू 49 कैमराज और आपको 49 लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर आपको टीचर को ही स्पेसिफिकली देखना है तो यू कैन गो एंड टेक द ऑप्शन ऑफ स्पॉटलाइट एंड पिन द टीचर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर टीचर का जो व्यू है उसे आपको पिन कर लेना है। पिन टू स्क्रीन जब आप करते हैं तो आप हमेशा टीचर का कैमरा देख पाएंगे और बाकी किसी का कैमरा आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ पर बैंडविड्थ कम है तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स पे जाना है और
ये जो सेटिंग्स ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं आपको ऑडियो सेटिंग्स, वीडियो सेटिंग्स नज़र आती हैं। यू कैन चूज़ योर राइट माइक्रोफोन स्पीकर्स। व्हेन इट कम्स टू वीडियो, आपके मशीन पर जो भी कैमरा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बैंडविड्थ कम है तो ये रिसीव रेजोल्यूशन को जो है आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन 360p या स्टैंडर्ड डेफिनेशन 360p वन वीडियो एट अ टाइम पे सिलेक्ट कर लें। इससे एडवांटेज क्या होगा, ये सिर्फ एक ही वीडियो फीड आएगा, आपका डेटा कंजम्पशन कम होगा, पर आप कम स्पीड में भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गूगल मीट के अलग अलग फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं।